हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे SR 100 क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हम टेंस की सीरीज चला रहे थे तो उसमें हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट तक टेंस पढ़ा दिए हैं। जिन दोस्तों ने या जिन भाइयों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के टेंस देख सकते हैं। ठीक है, आगे इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम किस तरह प्रकार से बनाते हैं। तो अगला टेंस है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमारा टेंस है। इस वीडियो में हम ये टेंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि इस प्रकार के टेंस के सेंटेंस को हम किस प्रकार पहचानेंगे। तो इस प्रकार के जो टेंस होते हैं उसकी पहचान क्या रहेगी? जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, ठीक है, या फिर रही होगी, रही होगी या फिर रहे होंगे, ठीक है, ये शब्द देखने को हमें मिलते हैं। जैसे वाक्य लिखा है, वह कल अपना काम पूरा कर रहा होगा। तो वाक्य के अंत में जैसा कि पहचान में हमने लिखा है कि जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है, तो वो सेंटेंस वो वाक्य हमारा कौन से टेंस का होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में देखो रहा होगा आया है, तो हम इस प्रकार से पहचान लेंगे कि ये हमारा वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं वो देखिए। इसको हम अनुवाद कैसे करते हैं वो देखिए कि अनुवाद हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, अनुवाद कहें या बनाने का नियम एक ही बात होती है। इसका जो रूल नंबर पहला है वो क्या है कि इफ, यदि हमारा सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में अगर हमारा सब्जेक्ट है आई और वी, आई और वी है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? शैल बी। क्या लिखेंगे? शैल बी। और जो मेन वर्ब होगी, जो मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लिख दिएंगे ऑब्जेक्ट लिख दिया करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख दिया करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा आई और बी है तो उसके साथ हम शैल बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आई और बी के अलावा अदर, अदर मतलब होता है जो अन्य है। अन्य में मतलब ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और डेट डैश, और भी जो साले जो जितने भी बच रहे सब्जेक्ट वो सारे के सारे हमारे अदर सब्जेक्ट में चले जाएंगे। तो जो अदर सब्जेक्ट होगा, जो क्या होगा? अदर सब्जेक्ट, उसके साथ हम क्या लिखेंगे? विल बी। उसके साथ क्या लिखेंगे? विल बी। और जो मेन वर्ब होती है उसकी हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस इस टेंस के बनाते हैं। जैसे वाक्य लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, राधा
कल अपने गांव जा रही होगी। ठीक है, जी वाक्य मान लीजिए राधा कल अपने गांव जा रही होगी। तो इस प्रकार के टेंस को कैसे बनाते हैं, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा। तो राधा आई और बी तो नहीं है, तो राधा एक नाम है, तो ये अदर सब्जेक्ट में चला जाएगा। तो राधा के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे विल बी। जाना की जो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, इसमें लिख देंगे आईएनजी गोइंग। अब लिखा है अपने गांव, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे टू, और राधा के साथ अपने इंग्लिश हर, और गांव की अंग्रेजी लिख देंगे विलेज। ठीक है, अब लास्ट में बचा यहाँ पे कल। बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने वाला जो कल की अंग्रेजी होती है टुमारो, क्या लिखेंगे टुमारो, वो हम अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य हमारा बन गया राधा विल बी गोइंग टू हर विलेज टुमारो। ठीक है, आइए इसका हम नेगेटिव फॉर्म देखते हैं कि नेगेटिव हमें कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा है मैं कल अपना काम पूरा कर रहा हूँगा। क्या है, मैं कल अपना काम पूरा कर रहा हूँगा। ठीक है, तो रहा हूँगा आ गया है, तो ये जो वाक्य है वो हमारा कौन से टेंस का है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इस प्रकार को हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम आई। अब आई और बी होता है तो उसके साथ हम सेल बी लिखते हैं, सेल बी लिखते हैं। तो आई सेल बी। अब यहाँ पे पूरा करना वर्ब है, ये पूरा करना वर्ब है, तो इसकी अंग्रेजी लिख देंगे हम कंप्लीटिंग। क्या लिख देंगे कंप्लीटिंग। आई के साथ अपना काम की अंग्रेजी लिख देंगे माई वर्क। क्या लिखेंगे माई वर्क, और लास्ट में ये कल की अंग्रेजी लिख देंगे टुमारो। ठीक है, टुमारो। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि मैं कल अपना काम पूरा कर रहा हूँगा। तो कैसे बन गया हमारा वाक्य, आई शैल बी कंप्लीटिंग माई वर्क टुमारो। ठीक है, ये हमारा नियम नंबर पहला है। दूसरा देखिए कैसे बनाते हैं अगर नेगेटिव वाक्य होता है, रूल नंबर दूसरा। अब इसमें हम सीखने वाले हैं कि नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। नेगेटिव नेगेटिव वाले वाक्य हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे शैल या फिर लिखेंगे यहाँ पे विल, इसके बाद ही हम यहाँ पे नॉट लिख दिया करेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम बी, इसके बाद लिखेंगे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे ऑब्जेक्ट। लास्ट में हम लिख देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया करेंगे। तो जब नेगेटिव की बात आती है तो हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, नेगेटिव का रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसा कि ऊपर लगती आ रही है तो लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा नेगेटिव बनेगा। आइए इससे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा है राम कल अपने स्कूल नहीं जा
रहा होगा। ठीक है, वाक्य हमारा राम कल अपने स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पे राम। राम हमारा अदर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? बिल। बिल, और वाक्य में नहीं आया है तो इसके बाद यहाँ पे नॉट लिख देंगे। फिर इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब क्या है हमारी? जाना। तो जाना की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे गोइंग। ठीक है, राम विल नॉट बी गोइंग। ठीक है, गोइंग टू लगाएंगे। फिर अपने स्कूल, तो राम एक नाम है तो नाम के हिसाब से अपने इंग्लिश हिज, फिर लिखेंगे हम स्कूल। ठीक है, अब टुमारो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे TOMOROW। ठीक है, टुमारो। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे राम विल नॉट बी गोइंग टू हिज स्कूल टुमारो। ठीक है, ये हमने रोल नंबर 2 बता दिया, नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये नेगेटिव बन जाया करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम रोल नंबर 3। रोल नंबर तीसरा देखते हैं यहाँ पे। रोल नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें उनको हम किस प्रकार बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जिसमें हमसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पहला टाइप होता है इसी में कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है? किससे? क्या से हो, यानी जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो हम इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे विल या फिर शैल। विल या शैल पहले लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखेंगे बी। और यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का जो मेन रूल होता है यही होता है कि विल या शैल हम सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे जब वाक्य की शुरुआत क्या से हुआ करेगी। ठीक है, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आइए सीखते हैं एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है क्या तुम अपना घर, क्या तुम अपना घर साफ कर रहे होगे। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या तुम अपना घर साफ कर रहे होगे, तो हमें कैसे बनाना है? वाक्य की क्या से शुरुआत हुई है? सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू। तो यू के हिसाब से, यू अदर सब्जेक्ट है तो अदर सब्जेक्ट के यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बिल। बिल यू, बिल यू। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? साफ करना। तब बिल यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बी। साफ करना की इंग्लिश क्या होती है? क्लीन। इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, क्लीनिंग। क्या हो गया? क्लीनिंग। अब अपना घर, यही तो बचा है, तो यू के साथ अपना इंग्लिश योर, और घर की अंग्रेजी लिख देंगे
हाउस और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा वाक्य बन गया, विल यू बी क्लीनिंग योर हाउस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वाक्य ये बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आइए इसका दूसरा रूल समझते हैं। जैसे जब जब प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कब, क्यों, कैसे आदि भी। कब, क्यों, कैसे बहुत सारे होते हैं। अगर जब कुछ प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे जो होते हैं वो अगर वाक्य के बीच में आ जाए, ठीक है, वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तब क्या करना है कि जो बीच में आते हैं उनकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिख देना है। सबसे पहले लिखकर वाक्य बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। जैसे जब प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम उन्हीं की इंग्लिश लिखकर वाक्य बना देते हैं। ठीक है, जैसे समझते हैं क्वेश्चन वर्ड सूत्र के हिसाब से। जैसे हमारा रूल क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, विल या फिर शैल। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बी लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसकी हम कौन सी फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन वर्ड वाला ये नियम बनेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे वाक्य लिखा है, वह कल अपने गांव क्यों नहीं जा रहा होगा। ठीक है, वाक्य क्या है, वह कल अपने गांव क्यों नहीं जा रहा होगा। तो वाक्य में हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है, मतलब क्वेश्चन शब्द आया है, क्यों आया है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं हम। इसकी सबसे पहले अंग्रेजी लिख देंगे व्हाई। क्या होता है, व्हाई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो ही हमारा अदर सब्जेक्ट है, तो अदर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे हम विल, फिर लिखेंगे ही। अब अगर नॉट आता है वाक्य में नेगेटिव, तो ही के तुरंत बाद हम यहाँ पे नॉट लिख दिया करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बी। ठीक है, वाई विल ही नॉट बी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, जैसा कि सूत्र में दिखाया गया, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, गोइंग, उसकी आईएनजी फॉर्म लिख दी, गोइंग। अब लिखा है अपने गांव, तो अपने गांव की इंग्लिश ही के साथ अपने इंग्लिश क्या लिखती है, गोइंग टू हिज विलेज। क्या लिखेंगे, विलेज। अब कल की अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ पे टुमारो। क्या होती है, टुमारो। ठीक है, टुमारो, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बन गया। क्या बन गया कि वाई विल ही नॉट बी गोइंग टू हिज विलेज टुमारो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन वर्ड वाला भी बनता है। जैसे अगले लिखेंगे यहाँ पे, अगला वर्ड जो है वह
कल कितनी पुस्तकें खरीद रहा होगा। वह कल कितनी पुस्तकें खरीद रहा होगा। तो इसकी हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि कितना, कितनी, कितने, इसके साथ जो भी हमारा नाउन लिखा रहता है उसकी इंग्लिश हम साथ में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम छोटे से कॉन्सेप्ट बता दें आपको, अगर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उनकी इंग्लिश कितना, कितने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ मैनी, क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। और जिसको हम नहीं काउंट कर सकते, काउंट मीन्स गिनना, अगर हम जिसको काउंट ना कर सकें यानी माप सकें, तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, हाउ मच, क्या लिखेंगे, हाउ मच। तो इस प्रकार से कितनी पुस्तकें, तो पुस्तकों तो हम गिन सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाउ मैनी, क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। अब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके साथ बुक्स लिखेंगे यहाँ पे, हाउ मैनी बुक्स। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही क्या है हमारा, अदर सब्जेक्ट, तो अदर के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे ही, ठीक लिया। हाउ मेनी बुक्स विल ही, मेन वर्ब क्या है, खरीदना, तो खरीदना पैसे पहले यहाँ पे वी, फिर इसकी हम लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, बाइंग, ठीक है, बाइंग। अब कल की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे टुमारो, क्या लिख देंगे, टुमारो, ठीक है, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज की इस छोटी सी क्लास में हमने आपको प्रश्नवाचक और नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ठीक है। ये वाला नियम आप ध्यान रखें, ठीक है। कितना, कितने, कितने अगर वाक्य आते हैं, क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा होता है, ठीक है, तो उसकी हम इंग्लिश, अगर जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं तो उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे हाउ मैनी। जैसे यहाँ पे कितनी पुस्तकें, तो पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश हमने लिखी हाउ मैनी बुक्स। यहाँ पे कुछ और होता, जैसे मान लीजिए कितनी, कितना दूध है, कितना दूध पिया जाता है, ऐसे करके, मतलब जिस चीज को हम गिन नहीं सकते उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच। एक इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए दूसरा है, तुम कल अपने गांव में कितना पानी दे रहे होगे, ठीक है। तुम कल अपने गांव में कितना पानी दे रहे होगे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे कितना, कितने आया है, इसके बाद पानी लिखा है, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, हाउ मच, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते, उसको मापा जाता है, ठीक है। तो वाक्य हमारा बन गया हाउ मच, क्वेश्चन वर्ड इसके हिसाब से लेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बिल, क्या लिखेंगे, बिल, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे यू। अब देना की इंग्लिश क्या होती है, गिव, क्या लिखेंगे, गिव। सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे बी लिखेंगे, हाउ मच बिल यू बी गिव, गिव लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे, इसमें आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, गिविंग, गिविंग, ठीक है। अपने गांव में लिखेंगे तो इन
योर विलेज, इन योर विलेज। कल की इंग्लिश लिख देंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे? टुमारो। ठीक है, टुमारो लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह बना देंगे। तो इस प्रकार से ये उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस क्लास में हमने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।